नमस्कार साथियों। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था विलयन में विलयन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तन विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है विलेयता। क्या पढ़ना है? विलेयता पढ़ना है हम लोग। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए विलेयता और साथ में कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स साथ में बनाते रहिए। तो विलेयता क्या होता है? किसी पदार्थ की वह मात्रा, मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम एक गिलास ले ले, हम लोग काले गिलास, और गिलास लेने के बाद में कोई पदार्थ लिया गया और ये पदार्थ का गिलास के अंदर डाला गया, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक ताप देगा, एक निश्चित ताप दिया गया और यहाँ एक विलायक है और विलायक यानी कि 100 ग्राम। कितना ग्राम है? 100 ग्राम। और पूरी तरह से क्या हो जाए, मिल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, क्या बताना है कि किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की, ये पदार्थ है तो क्या बताओगे? किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की वह मात्रा, वह मात्रा। अब क्या किया जाए? यहाँ पर निश्चित ताप, यहाँ पर टेम्परेचर दिया जा रहा है ना, तो क्या बताओगे? निश्चित ताप पर। कौन से ताप पर? जो निश्चित ताप पर। निश्चित ताप हो गया। कितने ग्राम विलायक? यहाँ पर पानी है। क्या है? पानी। तो पानी एक प्रकार से यहाँ पर विलायक ही तो है। तो क्या बताओ कितने ग्राम विलायक? 100 ग्राम विलायक। कितने ग्राम? 100 ग्राम विलायक। और 100 ग्राम विलायक में क्या हो जाए? घुल जाए। क्या हो जाए? घुल जाए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विलेयता। तो ये जो विलेयता हमने बताया, एक बार इसको हम लोग रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में आगे टॉपिक पर जो है ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए, किसी पदार्थ की वह मात्रा, कोई पदार्थ हो गया जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में पूरी तरह से मिल जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विलेयता। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग समझ ले, यहाँ पर एक गिलास रखा हुआ है और गिलास में पानी भर दिया गया 100 ग्राम। अब क्या किया जाए? नीचे से निश्चित ताप दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए और कोई ठोस पदार्थ ले लो और ठोस पदार्थ को उसके अंदर डाल लो। तो जैसे चीनी ले लो, क्या लो? चीनी। तो चीनी को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो जल्दी से घुल जाता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। जब यहाँ पर कोई पदार्थ का डाला गया, नीचे से क्या किया गया? इसको निश्चित ताप दिया गया और यहाँ पर विलायक कितना है? 100 ग्राम, और पूरी तरह से क्या हो गया? घुल गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विलेयता बोलेंगे। विलेयता का परिभाषा क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग क्या कीजिए? हेडिंग डाल दीजिए, क्या? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। क्या डालिए? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक का हेडिंग डालना है, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। फिर उसके बाद में नीचे आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ताप। क्या डालना है? ताप। तो अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं? ताप। ताप बढ़ाने पर जो द्रव होता है, द्रव का मतलब पानी हो गया, कुछ भी लिक्विड में हो गया, तो द्रव की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और गैस की विलेयता क्या होती है? गैस की विलेयता ये क्या होती है? घटती। यहां तक समझ में आया? अगर हम लोग ताप को बढ़ा दें, तो ताप को जैसे बढ़ा देंगे तो जो द्रव होता है, द्रव की विलेयता बढ़ जाए और गैस की विलेयता क्या हो जाए? घट जाए। यहाँ तक कंफर्म हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, क्या? विलेयता संबंधी नियम।
क्या हेडिंग डालना है? विलेयता संबंधी नियम हेडिंग डालना है। साथ में लिखते रहिए और आप लोग क्या कीजिए बच्चों, साथ में नोट्स भी बनाते रहिए और बिल्कुल 100% आपसे वादा कर रहे हैं कि जितना पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। तो हमने आप लोग बताइए कमेंट में करके ये विलेयता का परिभाषा आप लोगों को बताया, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में करके बताइए। अब क्या हेडिंग डालिए आप लोग? विलेयता संबंधी नियम। हेडिंग यहां डाल दीजिएगा, विलेयता संबंधी नियम। ठीक, ये हो गया। अब उसके नीचे हेडिंग डाल दीजिए हेनरी का नियम। किसका नियम? हेनरी का नियम हेडिंग डाल दीजिए। ये हो गया, क्या पढ़ा? हेनरी का नियम हो गया। हेनरी का नियम हो गया यहाँ पर। अब फिर उसके बाद में क्या करना है? इसको हम लोगों को पढ़ना है। ये क्लास 12 में कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम लोग ढंग से और ध्यान से पढ़ते हैं। हेनरी का नियम क्या होता है यहाँ पर देखिए। स्थिर ताप पर, कौन से ताप पर? स्थिर ताप पर विलायक का, किसका? विलायक का इकाई द्रव्यमान। कौन सा द्रव्यमान? इकाई द्रव्यमान। क्या बताना है? स्थिर ताप पर विलायक का इकाई द्रव्यमान घुली गैस की मात्रा के, क्या बताना है? घुली गैस के मात्रा के, घुली गैस के मात्रा के, गैस के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये समझ में आया? क्या बताना है? स्थिर ताप पर, यहाँ पर स्थिर ताप है, टेम्परेचर यहाँ पर है। स्थिर ताप पर जो विलायक है, विलायक का मतलब इसमें जो पानी भरा हुआ है, पानी का द्रव्यमान, और घुला पानी में क्या हो सकता है? गैस भी मिल सकता है। घुली गैस के मात्रा के, गैस के दाब के, क्या लिखना है? दाब के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर क्या बताएंगे हम लोग? W प्रोपोर्शनल P। क्या लिखेंगे? W प्रोपोर्शनल P। और जैसे यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शनल हटा देंगे, वहां पर बराबर के निशान लग जाएगा और यहाँ पर एक नियतांक जुड़ जाएगा KH, और यहाँ पर क्या होगा? P होगा। अब यहाँ पर KH को हम लोग यहाँ पर रोक ले और P का जब लावा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर बटामा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W/P और बटा बराबर KH हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? क्या अब यहाँ पर जो होता है W क्या है? W बराबर गैस का द्रव्यमान है। किसका द्रव्यमान है? गैस का द्रव्यमान। W क्या है? गैस का द्रव्यमान। और P क्या है? P बताइए आप लोग क्या है? ये जो होता है दाब है। क्या है? P बराबर क्या है? दाब। और जो KH है, KH बराबर एक नियतांक। ये क्या है? KH नियतांक है। ये हेनरी का जो नियम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लीजिए, साथ में नोट्स बना लीजिए। एक बार दोबारा इसको हम लोग रिवीजन करते हैं, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। स्थिर ताप पर विलायक का द्रव्यमान घुली गैस के मात्रा के, गैस के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया हम लोगों का डेरिवेशन। अब क्या हेडिंग डाल दीजिए आप लोग? हेनरी के नियम की सीमाएं। क्या हेडिंग डालना है? हेनरी के नियम की सीमाएं आप लोग हेडिंग डालिए। साथ में नोट्स बनाइए और लिखते रहिए।
यहाँ पर हेडिंग का डालना है हेनरी के नियम की सीमाएं। अब क्या बताना है एक नंबर पर, जो गैस है, क्या है, गैस, गैस का दाब, गैस का दाब क्या हो, नहीं, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत उच्च नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पॉइंट पे लिख दीजिए, जो गैस है, क्या, गैस, गैस का ताप ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें क्या बताइए, यानी कि इसको लिख सकते हो, गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। क्या बताना है, गैस का ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को हेडिंग डालना है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ पर हेडिंग क्या डाल दीजिए, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ठीक, क्या हेडिंग डालना है, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। ये क्या होता है, ये एक नंबर पॉइंट में हम समझा रहे हैं, आप लोग उसमें साथ में लिखते चलिए। जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब समुद्र के अंदर गोताखोरी करने के लिए जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन उनके सिलेंडर में मिलाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ में क्या मिला दिया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। और हीलियम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जब वो ऊपर आए तो दर्द का एहसास, जो दर्द है उनके अंदर का, वो क्या हो जाए, कम हो जाए। इसको लिख लीजिए आप लोग साथ में, गहरे समुद्र में, क्या लिखना है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले गोताखोर के ऑक्सीजन के साथ क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है, हीलियम मिलाया जाता है क्योंकि ऊपर आने पर, क्या आने पर, ऊपर आने पर दर्द का एहसास क्या हो, कम। एक नंबर पॉइंट में आप लोग लिख लीजिए, क्या बताना है, गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले गोताखोर, क्या लिखना है, गोताखोर के ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाया जाता है, क्योंकि ऊपर आने पर दर्द का एहसास का हो जाए, कम हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग का, यानी कि 2 नंबर पॉइंट में लिख लीजिए, क्या, 2 नंबर पॉइंट में फेफड़े के रक्त में, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, फिर 2 नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डालिए। 2 नंबर पॉइंट में आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। क्या डालना है, क्या बताना है इसमें, फेफड़े के रक्त में ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान किसके नियम पर आधारित है, हेनरी के नियम पर आधारित है। किसके, हेनरी के नियम पर आधारित है। ये समझ में आया। 2 नंबर पॉइंट हो गया, हेनरी के नियम के अनुप्रयोग के बारे में हम लोग 2 नंबर पॉइंट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बताना है कि फेफड़े के रक्त में ऑक्सीजन तथा CO2 का आदान प्रदान हेनरी विलयन की सांद्रता
प्रदर्शित करने की विधियां। हेडिंग का डालना है विलयन की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां। अब यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए विलयन की प्रतिशतता। क्या डालना है? विलयन की प्रतिशतता। इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो विलयन होता है, विलयन का प्रतिशतता क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या बताओगे? 100 ग्राम विलयन में, ये विलयन क्या बताना है? 100 ग्राम क्या विलयन में, ये क्या है? विलयन में घुली विलेय की मात्रा। क्या मात्रा घुली रहा है? विलेय की मात्रा। और किमहा हम लोग नापा जाएगा ग्राम में। किसमें? ग्राम में। क्या कहलाती है? विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है? विलयन की प्रतिशतता। मतलब इसको दोबारा समझ लेते हैं। 100 ग्राम विलयन में घुली विलेय की मात्रा किमहा रहा है? ग्राम में। क्या कहलाती है? विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम किमहा विलयन में घुली किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा किसमें? ग्राम में। ग्राम में क्या हो? घुली हो, तो उसे विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन की प्रतिशतता कहते हैं। समझ में आया? क्या बताना है? 100 ग्राम विलयन में घुली विलेय की मात्रा ग्राम में, या इसको हटा दीजिए, ग्राम में क्या कहलाती है? विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। इसका सूत्र भी हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर लिख दो विलयन की प्रतिशतता बराबर, यहाँ पर क्या बताना है? विलेय का भार। क्या बताना है? विलेय का भार और बटा विलयन का भार। विलयन का भार बराबर यानी कि इंटू 100 ग्राम। इसको दोबारा समझ लो। 100 ग्राम विलयन में घुली विलेय की मात्रा ग्राम में विलयन की प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आया? अब इसको हम लोग लिख सकते हैं विलयन की प्रतिशतता बराबर, ये जो विलेय का भार होता है इसको हम लोग स्मॉल w से और विलयन का भार को कैपिटल W से लिखते हैं इंटू 100 ग्राम। ये आप लोग क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज का वीडियो बस यही तक। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।